अलबेले राजस्थान रा सगला दर्शक भाई बनाने राम राम सा। गोरा धोरारी धरती रो पीतल पाथलरी धरती रो कितरो कितरो रे करा में बखान कण कण सु गुंजे जय जय राजस्थान अलबेलो राजस्थान। आपने राजस्थान की तो आप कण कण की बात करा अपना कूचा ही कितना फूट रहा है कि फुआरो फुटरा परो फबे उगल तो फैन फुआरो अपना चांदनी रात में भी कूचा ने देखा तो किशो लगे कि फुआरो फुटरा पर फबे उगल तो फैन और जोबन थारो जोवणु चांदा वाली रेन। आपने खेजड़ा पर लटकता जगह बैया चिड़ी का घुसाड़ा है तो कितना फूटरा लगे कि शिल्पकार बैया चिड़ी व निरुपम घड़िया नीड़ अरे एक ही पेड़ रे लागरी ताजमहलरी भीड़ एक ही पेड़ रे लागरी ताजमहलरी भीड़। राजस्थानी संस्कृति कणकण में झलके जी आज आपने मरवण जी के मायने भी आकी वेशभूषा के मायने भी आका उनियारा के मायने भी झलक रही है। आपने कोटा डोरिया की जिसकी हमीदा बानो रानी संस्था बना और इन्हें बहुत पूरा विश्व लेवल पर पहचान दी। अपना लाडला मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया जी बड़ा चाव के साथ इन्हें धारण कर पूरी दुनिया का मायने इन्हें चावी करी और भी अपनी राजस्थानी संस्कृति करेंगे सर। बिल्कुल बिल्कुल अपनी राजस्थानी संस्कृति के बारे में तो थे बता दियो, लेकिन जो आज अपना जो मेहमान है पावना है पी का बारे में भी तो बताओ जी। आज आपने बीच पधारे है बहुत कला संस्कृति का मर्मज्ञ और जाजम फाउंडेशन है विकास संस्थापक विनोद जी जोशी साहब। जोशी जी आपको गणमान्य स्वागत है सर। आपको भी बहुत बहुत और साथ ही निर्वाचन विभाग राजस्थान का विशेषाधिकारी डॉक्टर रेणु पूनिया जी अपने बीच पधारे है। रेणु जी आपको भी गणमान्य स्वागत है। राम राम सर। राम राम जी। भाई आज महिलाएं भी आई हैं और आज एक विशेष दिन भी है। आप बताओ कहीं है? आज है राष्ट्रीय बालिका दिवस। बालिका दिवस। मेरे चार पंक्तियां याद आवे कि नेकियों का सजर लगाती है बेटियां। सजर बोलिया करे पेड़ ने। नेकियों का सजर लगाती है बेटियां और मोहब्बत की दरिया बहाती है बेटियां। अरे जिल्लते लाख से कर भी घर को घर बनाती है बेटियां। घर को घर बनाती है बेटियां। कितना कुछ करे हैं आपनी बेटियां, लेकिन बीका सम्मान में आपा के करा। आज आपा दिन मना रहे हैं राष्ट्रीय बालिका दिवस और किया आपा अपनी बेटियां ने रहबा के लिए शक्ति देवा, साहस देवा, सम्मान देवा, जिसे वो भी आगे बढ़कर आपनो नाम आगे बढ़ा सके। बिल्कुल। आपने जो संस्कृति को कार्यक्रम में संस्कृति के संवाहक है बेबी ए बेटियां ही हैं बालिकाएं हैं। हमारी याद है हमारे जी 3 बहना जब गणगौर पूजवा जाती तो मैं भी मांगे लारे वंगा छोटो भाई चलो जा तो गोबड़े सुगया करता मैं गणगौर का गीत गाया करती साथ साथ मैं भी गाया करता। और आज भी मेरे गीत याद है पाना के फूला टिकी हरियो नगीनू आटी की मारा गोरल बाई ने सोवे ईसर जी बैठ गड़ाई ए टीकी पाना के फूला टिकी हरियो नगीनू। तो रियल में देखियो जाए तो वास्तव में संस्कृति की संवाहक ए बेटियां ही है, बालिका माई है। जब फागण को मन हुआ तो जी माघ की पूर्णिमा के दिन होली को डांडो रूपीस दो 20 दिन सु गांव का चौक के माई इकट्ठी हुए और होली की लूरा गाबा लग जाती है कि नहीं? बिल्कुल है। और जब लास्ट के मैंने गीत पूरा हो जाता ना लास्ट को गीत गाया करती चांद चढ़ोगी गनार किरत्या ढड़िया यादी रात बाईसा अब तो घरा पधार माउसता का मारे ला जी मारे ला बाबो सा दे ला गाल बीरो सता का बर जेला जी बर जेला मत दो मारी बाई ने गाल बाई तुम्हारी चिड़कूली जी चिड़कूली बा आज उड़े पर बात तड़कत उड़ जासी जी उड़ जासी। तो चिड़क ली है बेटी आप बालिका है। आप बालिकाओं को लाड रखा, मान सम्मान रखा, कोई आके मायने लिंग भेद नहीं करा। अपना घर को चांदू है, अपना घर को गुमान है बेटियां बालिकावां। तो बालिका दिवस की पूरा राजस्थान का निवासी घनी घनी बधाई। अब कहीं है काल है मतदाता जागरूकता दिवस। अच्छा भाई आपने जो देश का युवा है या जितना भी लोग हैं बड़ा बूढ़ा जितना भी है जो मतदान कर सकें बिने जागरूक करवा के लिए दिवस मनाया है मतदाता जागरूकता दिवस। अच्छा थे वोट करो हो मैं वोट करूं, लेकिन कई लोग ऐसा है जो मतदान करे ही नहीं है। मतदान ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। बिल्कुल। अपन सरकार चुनवा को अधिकार दियो है। प्रजातंत्र की परिभाषा ये है जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा। तो जनता के द्वारा है तो पूरी जनता ने भाग ले आपकी मन पसंद को आपने विकास कर बड़ी सरकार आपने चुननी चाहिए। और आप चुना भी हाँ गणगरा लोग भाग भी ले जिका नहीं लेवा ने भी भाग लेना चाहिए। बिल्कुल। अब आप रेणु जी से जुड़ा। हाँ। आज जिका आप पधारिया हो चुनाव में विभाग के मायने विशेषाधिकारी हो संस्कृति को कार्यक्रम है राजस्थानी संस्कृति ने मतदान आप आपस में किया जोड़ सका। आहा के सवाल करियो है सगळों इम्पोर्टेंट बात तो आ है कि संस्कृति के हुए है संस्कृति हुए की भी समाज की रीति रिवाज खान पान रहन सहन यानी बिंगा आस पास को सारे जो एनवायरमेंट है वो सारो मिला के संस्कृति के भी संस्कृति हुई निकल के विचारधारा बने है भी संस्कृति हुई निकल के महाराजा का कर्म है वह बने है। तो आ चीज़ों पर
जका हमारा आगे का जका काम करने की बात है या हमारा सोच विचार है भी बा सारा पर संस्कृति को प्रभाव पड़े है। तो जे संस्कृति हमारी मजबूत नहीं होगी, जे संस्कृति हमारी सबल नहीं होगी, जे संस्कृति को इतनो जी पैठ हमारे भीतर ताई नहीं होएगो तो हमारा कर्म में बा रिफ्लेक्ट को नहीं होगी। ये वास्ते मैं जे बात करा कि मतदाता के तौर पर जुड़नगी या युवाओं ने जागरूक करेंगी तो हमारी संस्कृति की मजबूती बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये चीज़ ने मैं यहाँ कर सका हाँ कि हमारा जो युवा है बाने में बताना चाहवा हाँ कि मतदाता बनना क्यों जरूरी है और ये वास्ते कहना चाहवा हाँ कि भाई अधिकार है थारो और अधिकार के सागे ई देश में जगह मैं थे रहन लाग रहा हूँ भी वास्ते थारो कर्तव्य है। तो कर्तव्य और अधिकार के प्रति जागरूक होना जिम्मेदारी है। अब भी जिम्मेदारी ने निभान खातर मैं हमारे संस्कृति में देखा कि हमारी संस्कृति जकी ही बा हमेशा से एक समाज हो वो कृषि प्रधान समाज हो और कृषि प्रधान समाज में एक दूसरे के साथ रह एक दूसरे के सहयोग हुई काम होता हो। चाहे आज भी आप गाँव में उठ जावा तो बैठे भी मैं देख सका हाँ कि किया एक समूह बनार जका लोग है वह काम करे है। सिर्फ खेता में ही नहीं, जे आप घरां की बात करा तो घरां के माँ भी हमारे बहना जकी हैं माताएं जकी है वह सारी एक जगह बैठ मंगोड़िया बनावे है, बड़ी बनावे है, पापड़ बनावे है। जे मैं बात करा सूत कातन की बात करा तो चरखो चलाता तो वह सारी चीज़ें सहयोग के सागे ही तुम्हारी संस्कृति के ही सगला ने साथ लेने की संस्कृति। और बाई में चाहवा हाँ कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर एक संदेश में देना चाहवा हाँ कि भाई हर एक पात्र व्यक्ति जो को 18 साल ऊपर हो गयो है वो आपकी जिम्मेदारी ने समझे और समाज के विकास में सागे आ जाए, एक सागे आ जाए। कितनी फूटरी बात बताए। मैं दिन याद है कि जब ताई जी, चाची जी, मम्मी जी बैठ मुंगोड़िया चूटिया करता, पापड़ बनाया करता, सिलाई बुनाई को काम करता, मतलब हर काम में सब लोग मिलकर काम करता। और खेती कमाई में भी एक लाख की परंपरा है। जे हमारे फसल पाक गिर मा किलो फसल काट पड़ो, पूरा गांव का एक एक आदमी आ जाता कि मैं तेरी फसल कटाऊं, बदला में मैंने भोजन करवाता और गीत गाता गाता करता। पहली सिंचाई हुआ करती चढ़ सासू तो भी कमाए 4 आदमी चाया करता, एक घर में नहीं होता तो 4 अलग अलग घर का आता, एक बारियो हो तो एक कीलियो हो तो एक पाणते हो तो एक ढाणा कमाए चढ़स जेल बड़ो हो तो। और आपस में गीता में संस्कृति में किए करता ए लाव ने ढीली दे बड़ जाने खोलर दे यही बोलो रे बारिया बोलिया करता। वो वाकई में उसको संस्कृति को चित्राम हो। धीरे धीरे समय के साथ भी बदलाव भी आए हुए, जहाँ राजा रजवाड़ा की गोद के मायना संस्कृति अपनी पनपी और अब आएगो अपनो प्रजातंत्र। तो प्रजातंत्र के मायने भी की सरकार है, विभाग है, अपनी संस्कृति ने बचावा के लिए समय समय पर आयोजन करते रहे। और साथ में कुछ सावचेत रीत का रुखाड़ा मिनक विनोद जी जोशी जियान का भी है, जिसका आपका दम पर भी संस्कृति को संरक्षण कर रही है। आप जाजम फाउंडेशन के तत्वावधान के मायने वो जो संस्कृति को वो आपने विराट राजस्थान की संस्कृति जिसका आप रेणु जी बताई बहुत फूट रही भी संस्कृति ने संरक्षण की ताकि मन में की प्रकार से आई। देखो कि आप तो जन्मजात ज्યાં बार रेणु जी बतावा जब थारे जी के परवरिश में जट थे पैदा हो थे थारे बचपन में थारे समाज में आस पड़ोस में देखता हो तो थे के देखो हो। अब आर जितनी आप बातचीत करिए भी के माँ बस सब संस्कृति है जो को आप लोक जीवन देखा भी मैं देवता ने मंदिर में जाऊँ ता पणियारा ने कुआं पर पानी लाता, खेता में सुबह भातों ले जाती महिलाओं ने देखा और बे निनाण काटता लोग देखा। बट बे समूह में गीत संगीत फिर थारा तीज त्यौहार ए जितो आप यहाँ उत्सव मनावा हाँ वो सो एक सांस्कृतिक रूप थारे बालपन में ही थाने देखने मिले थारे पर प्रवेश में। और वो जो थारे मन में देखो और थे जब थोड़ो पढ़ाई करना बारा हो तो अचानक थाने थारे भी को हरख जागे क्योंकि बे चीज़ें थे पछे शहर में बिया नहीं देख सको जो को थे आसपास में थारे जीवन में देखो। तो धीरे धीरे यहाँ लाग्यो कि ये चीज़ें तो अनमोल है, मन में लागी जिकी चीज़ थकन आसपास बोली हुए भी की थोड़ी कदर कम हुआ है पर बीरी जब घटत होने लगे तो थाने भी की ज़्यादा याद आवे। तो जब मैं शहर में पढ़न आयो तो मन मेरे बे गांव का गीत बे पहनावा बे खान पान बे तीज त्यौहार बे हिंडा बे सब रंग है जो को मन थोड़ा गायब दिखा। तो मन में आयो कि अरे अगर वही ज़िंदगी है पढ़ लिख के अगर बे चीज़ें छोड़ दें तो जो वो सतरंगी जगह की आप चर्चा करा राजस्थान की वो जो को नाम थे अलबेलो राजस्थान वो अलबेलोपन गायब हो गयो। तो इन खोजनो चीज़ है एक लिए कुछ करनो चीज़ है और बठे थोड़ी सी प्रेरणा जागृत हुई और
फिर लाग्यो कि कुछ अपन संस्कृति संवर्धन के लिए आपनो जो किंचित मात्र जो को सैकड़ों साल की जी संस्कृति एक निर्माण करी भी समाज के लिए अगर आप थोड़ा बहुत कुछ कर सका तो मिल के करा, और वो एक यात्रा प्रारंभ करी। बा एक शुरुआत हुई, बा मन में एक कोई चीज़ उत्कंठा उत्पन्न हुई, भी के लिए छोटे मोटे प्रयास करा। बिल्कुल साहब, बहुत भैया बढ़िया। छोटो प्रयास तो नहीं कह सका, क्योंकि जो अपनी लुप्त होती संस्कृति है, जो अपना गायक है, कलाकार है, बीने भी आप एक प्लेटफॉर्म दियो, जो आज अपना राज्य में ही नहीं अपनी पूरी दुनिया में आप प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी संस्कृति की छटा बिखेर रहे हैं, तो ये बहुत ही चोखो काम है। डंको बजा रही है, डंको बजा रहे हैं। और थाने पता है कि अगर आप मोमासर उत्सव की बात कराना तो थोड़े समय पहले तो इसके बारे में कोई ने पता ही नहीं, क्योंकि हो ही नहीं, इसकी शुरुआत ही आपने की जोशी साहब। तो आपका मन में मोमासर उत्सव की क्यों ललक चकी? अब तो लोग नादीदा है भी कहा। नादीदा है। देखो बहुत बरस 2002 शु जयपुर में जयपुर हेरिटेज इंटरनेशनल फेस्टिवल कराया। 2006 में बी के माँ एक नयो अध्याय जुड़ो जखन जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के नाम शो सब कवे वो प्रारंभ हुयो। वो में एक पूरी टीम काम करे और बी के माँ नया नया विचार आवे। फिर जोधपुर में जब एक इंटरनेशनल फेस्टिवल रिफ के नाम से शुरू करो, धीरे धीरे एक बात समझ में आई कि जी की कला कलाकार जी की चीज़ है वह तो गाँव में है। हाँ। और कार्यक्रम सारा का सारा शहर में हुए। तो अगर आपा जठू कला जठू पैदा हुए विकसित हुए बट्ठे आपा अगर भी चीज़ ने भूल जाओ तो यहाँ माना का माँ के गर्भ में जो को बच्चों पढ़ रहे हो है भी कि थे नाल काट दो तो वो किया आगे बढ़ेगो। तो गाँव में तो आप आ कहने लग गया कि बा लोगों ने तो आपकी चीज़ देखने की मिले को नहीं, और बा ने लिया कि शहर में थोड़ो आप एक थोड़ो आडंबरपूर्ण माहौल में दिखाओ चाहवा तो वो अटके लोगों के लिए तो मनोरंजन बनाए, लेकिन गांव के लिए बस संस्कृति है। अगर आप इस संस्कृति को संरक्षण करना है तो गांव में नई पीढ़ी ने जोड़ना सी बिन बताना सी थारी कला है। कलाकार ने थाने गांव में सम्मान देना सी जना वो भी की अगली पीढ़ी तैयार होएगी और बा कला लेवेगी। क्योंकि ई युग में अब संसाधन सैंकन है, योग्यता सैंकन है, पर सेंस ऑफ प्राइड जिकन कवा गर्व नो वो किया हुआ है। तो गांव में भी की शुरुआती दौर में कलाकार ने इज्जत नहीं बिन मंग तो भी मान लेता गलती शू, लेकिन आज के संदर्भ में जब बा कलाकारा ने बे देश दुनिया में मंचा पर राजस्थान आपनो जिसो चैनल है ई प्रति बे आपके ही गाँव में देखे तो सेठा की बारी नहीं आवे, राजावां की बारी नहीं आवे, बड़ा बड़ा अधिकारियों की बारी नहीं आवे, नेता की बारी नहीं आवे। लेकिन एक गांव ढाणी को कलाकार जब टीवी में अखबारा में फिल्मा में दिखने लगे तो बन गर्व महसूस हुए, गांव का ने भी गर्व महसूस हुए। तो हमारे मन में आई कि अपन इन पोषित गांव में करनी है जना अगली पीढ़ी तैयार होकर आवेगी। और बी के लिए क्या करा तो मैं चूँकि मेरो मातृभूमि है मोमासर भी वो पहली अनेक जगह फेस्टिवल करे और मोमासर का लोग आया कि भाई देश दुनिया में तू काम करे है तो तू हमारे गांव में काम कर। मैं को ई वास्ते कौन करूँगा कि मैं गांव हूँ, थाने बराबर सहयोग करना पड़ेगा। के सहयोग करो, थाना आतिथ्य देना पड़ेगा, थाने पैसा लगाना पड़ेगा, थाने गांव में माहौल बनाना पड़ेगा। और गांव का लोगों को आप वो देखो को बड़पन हो। 11 साल हो गए फेस्टिवल ने और इस पर 40 लाख रुपया लागे गांव का लोग इकट्ठा करें, गांव का लोगों की कमेटी है और वो आयोजन हुआ। आज बच्चा देश दुनिया का कलाकार बैठाने लग गया और वो एक मन में अच्छो है। में बहुत बड़ो योगदान डीडी राजस्थान को है। अच्छा, बिने 3 बार लाइव करो दिखायो 4-4 घंटा यूँ जिकी बात अभी पूजा जी कहा हा कि बिना हर कोई जाने वो ई वास्ते जाने कि जो संसाधन आप यूज करा अखबार जो हा डीडी राजस्थान अभी के करना लाखों लाख लोगों तक आ बात पहुँची और संस्कृति कला गीत संगीत ने थोड़ा बहुत आप आगे बढ़ा के जन जन तक पहुँचाने को काम करें। संस्कृति का प्रेमी आज भी 5 लोग कटे बैठे जवाहर कला केंद्र कटे भी तो मोमासर महोत्सव की बात है
और मतलब बार थाना ओढ़ में भी दियो कि अब की बार मुमासर महोत्सव क्यों नहीं करो और अब की बार करो ना माने जरूर याद करे। अपने रेणु जी आपने भी बता रहे हैं कल आप मतदाता दिवस भी मना रहे हैं और हर बार कोई ना कोई जो आप दिवस मनाओ भी एक थीम हुए और भी थीम को कोई उद्देश्य हुए और भी के तहत वो विभाग है जो काम करे। तो अब की बार की कई थीम है कि मतदाता दिवस की? अब की बार की जो थीम है बा आनंददारी थीम है। आनंददारी बिल्कुल। क्या? शुरुआत ही यहाँ है कि वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर करेंगे हम। मतलब एक 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 अलग ही आनंद की अनुभूति होती है जब मैं वो सोचा कि भाई मैं हमारे हाथ कोई चीज़ तैयार कर सका। हाँ, तो एक अंदर क्रिएटिविटी की भावना, एक सृजनात्मकता की भावना जो की है बात तैयार हुआ है। और जब मैं वो कह दिया कि भाई इसी ई ना बढ़ गए तो कोई चीज़ हो ही कौन सके, तो बा बस पराकाष्ठा हो जाए। तो बी चीज़ नहीं जोड़ियो है कि बा हर एक व्यक्तिगत सागे जब वो बात बोले, चाहे वो मताधिकार को प्रयोग करने हारो अब तैयार होना हारो है या वो मताधिकार को प्रयोग करते करते बुजुर्ग हो गयो है, पर जब बिंगस आगे आ चीज़ जुड़े कि भाई ई ना ऊपर की कोनी बस वो मैं कर लिया तो इंगो मतलब संतुष्टि आ जाए। तो ई चीज के सागे ही आ थीम तैयार की गई। जी अभी विनोद जी जोशी बताया कि आपने संस्कृति पर गर्व बनो चीज है। एक ना समझी की वजह से एक कलाकार पर मंगता को लेबल लाग गो हो और वो भी कोई आप कला पर गर्व करबो छोड़ दियो, कला ना आप सम्मान देबो छोड़ दियो। और एक टाइम यान को राजा रजवाड़म बड़े इनाम मिला करती, जागीर मिला करती, सिरोपाव मिला करता। बाद में इनकी मजबूरी आएगी कि चौराहे पर एक रावण तो बाजारी है और आपका गुजारा की वो अपेक्षा रखा लोगों से, लेकिन वो भीख नहीं मांग रहे, आपकी कला को प्रदर्शन कर रही है और आपकी कला को सम्मान चाह रही है। लेकिन आपने ना समझी सो आप अभी पर गर्व करबो छोड़ दियो तो आ स्थिति बनी। और यही आप बता रहे हो कि मतदान पर भी आपने गर्व होना चाहिए कि मैं देश की सरकार ने चुनवा के मेरी भूमिका निभाई है और हमारी चुनेली सरकार है जिसकी अब सत्ता के ऊपर बैठी है और अब हमारे विकास का, हमारा देश का विकास, हमारी मातृभूमि का विकास का पाउंडा बरसी आयाम नया बना सी है। क्यों बोझा जी काम होबा के पाछे अगर आप रोवा कि भाई कहाँ ही होगा, कौन सी सरकार आ गई, कोई आपने काम ही नहीं करी, इसलिए ही आपने पहले ही जागरूक होना। तो बिना बेचारे जो करे सो पाचे फंसता है। और जैसे अभी बात करी विनोद जी ने कि आपने जो माँ है बीको भी आपने कर्ज चुकावा, हाँ तो आप जठू अपनी धरती से हो गया है, बाको भी एक फर्ज है। आपने जो जिम्मेदारी दी है संविधान ने वोट करवा की यानी मतदान करवा की, और बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी है और यूं कहा कि एक बहुत बड़ी शक्ति है आपके पास कि आप अपनो भविष्य स्वयं चुन सको। कोई गलती अगर हो रही है तो भी में समझदारी दिखाओ, लोभ लालच ने छोड़ दो और बिल्कुल ईमानदारी के साथ आपने वोट करना चाहिए। बिल्कुल। अगर कोई व्यक्ति अभी तक वोट नहीं करो है और बिने नाम जुड़वानो है, क्या नाम जुड़वा सके है, क्योंकि अब लोगों में आगे होगा कि भाई आज से तो मैंने भी वोट करना, अगला चुनाव में मैं भी जाऊंगा, तो किया जा सके है। पूजा जी बहुत सही और सटीक सवाल पूछो है, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ सोचे है कि जब चुनाव होगा जब नाम जुड़ा ले आऊँगा, लेकिन चुनाव होगा कद? एमएलए एमपी का चुनाव तो 5 साल में आवेगा, लेकिन लोकल बॉडीज का चुनाव भी तो आवे है, सरपंची का चुनाव भी तो आवे है, बिंगमा भी तो वोट देना जरूरी है। तो मैं वो कह वहाँ कि जद भी थे एलिजिबल हो जाओ, पात्र हो जाओ, जब थे आपने आप ही आप नाम, इनमें एक प्रोसेस है कि आप ही आप थारा 18 साल होता ही नाम कौन जुड़े था ना, आगे बढ़ना पड़े भी आई जी ड्राइविंग लाइसेंस खातर अप्लाई करना पड़े। लेकिन एक सुविधा है, असुविधा के है कि थे घरा बैठ के भी वो काम कर सको हो। सिर्फ थाने एक एप्लीकेशन है हमारो वोटर हेल्पलाइन एप्लीकेशन VHA हेल्पलाइन एप्लीकेशन जी VHA छोटो सो है, ज़्यादा मेमोरी भी खावे को नहीं, और जको थारा हाथ में जादू की छड़ी है जकन में फ़ोन का वहाँ मोबाइल फ़ोन स्मार्टफोन का वहाँ बस भी मोबाइल या स्मार्टफोन का वहाँ थे डाउनलोड करो। जे एंड्रॉयड पर हो तो प्ले स्टोर कर सको हो, और जे थारकन ज़्यादा स्मार्टफोन है एप्पल को है तो एप्पल स्टोर कर सको हो, यानी दोनों के ऊपर उपलब्ध है। बट हम VHA डाउनलोड करो और VHA का माँ सारी जो कि इन्फॉर्मेशन है, सूचना है, वह हिंदी और अंग्रेजी दोनों का माँ है। तो जे नाम जुड़ानो है तो फॉर्म 6 भरनो है, फॉर्म 6 जकन में का वहाँ ब्रैकेट में बटे लिखेड़ो आसी नया नाम जुड़ान वास्ते। इनको मतलब थाने जानने की जरूरत को नहीं कि किशो फॉर्म भरा, ई बारे में भी सोचने की जरूरत को नहीं, बस जको काम करनो है वो ब्रैकेट में लिखेड़ो आवे, बी हिसाब आगे बढ़ते रहनो है। तो बहुत आसान है, कठे जाने की जरूरत को नहीं, आराम घरा बैठ काम कर लो। और ई पूरी प्रोसेस में यानी जी हाँ कार्यक्रम खत्म हो सी और बिंग बात नया कार्यक्रम स्टार्ट हुए तो बिंग बीच में 1-2 विज्ञापन आवे है, नया प्रोग्राम स्टार्ट होनो पहली
थारो एप्लीकेशन सबमिट हो जी से। वाह, आज बहुत बढ़िया बात बताई। वोटर हेल्पलाइन एप्लीकेशन डाउनलोड करो, भी को फॉर्म नंबर 6 है, भी कमांड की जानकारियां मांगी है, नाम है, पिताजी को नाम है, तारी उम्र है, बे फिलअप कर दो। और भी के बाद में इसको आपाला चुनाव उसी भी पहली भी को वोटर कार्ड बन रहा है, तो न कोई भीड़ में भेड़ो बनू है, ना कोई लाइन के मैंने लागणू है, आराम से ठंड का मैं अपना गोदड़ा में बैठे बैठे भी आप काम कर सका। बहुत बढ़िया जानकारी थी। जोशी जी, संस्कृति को मूल आधार है बाहेबी की भाषा। अपनी राजस्थानी भाषा देखा, आप ऋग्वेद ने जब उठार देखा तो ऋग्वेद की प्रथम ऋचा है अग्नि मलयन प्रोहितम, बी में अड़ाय अक्षर है और ओ अड़ाय अक्षर है और राजस्थानी भाषा को है। अब यार हिंदी का मैंने विभिन्न शामिल कर लियो, लेकिन लाखों वर्षा बाद में करियो। अपनी राजस्थानी में तो शुरू से ही आप दुनिया में होली वे, आपने होली वे, होली दुनिया में बंदूक सु गोली चाले, आपने बंदूक सु गोली चाले, दुनिया में तोप सु गोला चाले, आपने तोप सु गोला चाले। आपके चूरू में भी उड़ो ने चांदी गोला चालिया चूरू की तासीर है, तो आपने उसको अड़े अक्षर वो भी अपने आप में बहुत महत्व है। जब ऋग्वेद में कहे कि हवन करवो, यज्ञ करवो आर्य की प्राथमिकता पहलो काम हो। आज भी आप राजस्थानी सुबह सौ पहली यज्ञ हवन करा भी का अवशेष आप देख सका। अपनी दादी नानी मम्मी बिलोंगणु करे तो चूल्हा में वो 2 खीरा निकाल और सौ पहली वो उसको लूणियों की है भी पर कहे वो भी हवन को अवशेष है। तो कठिन कठिन की आर्य संस्कृति ऋग्वेद में उठा देगा तो सबसे पवित्र नदी सरस्वती अपना राजस्थान में आकर बहती। ऋग्वेद में ही केड़ो है सरस्वती नदी के किनारे रह बड़ा ब्राह्मण सारस्वत है। आज भी अपने राजस्थान में सारस्वत ब्राह्मण रहे, हरियाणा में भी रहे, क्योंकि सरस्वती नदी बैठी करी। ऋग्वेद को सबसे पवित्र वृक्ष है शमी वृक्ष, खेजड़ी, वो भी अपने राजस्थान का मायने। तो आ कह सका कि ऋग्वेद लिखे वालों भी कोई आदमी राजस्थानी हो, उसको भी मड़ाई को प्रयोग करो है। खेजड़ी ने पावन बताई है, सरस्वती ने पवित्र बताई है, तो जरूर वो सरस्वती नदी के किनारे को खेजड़ी के नीचे बैठे बैठे लिखे है। अपनी भाषा इतनी जूनी है और आज इन मान्यता भी कोई नहीं, तो ये राजस्थानी भाषा ने बचावा के लिए का संरक्षण के लिए कहीं होना चाहिए आपका नजरिया में? देखो कि कोई भी चीज़ ने बचाने की शुरुआत घरों करनी पड़े। आपा स्लोगन देश कहाँ बार बार कैस कहाँ, पर अपन वो देखना चाहिए जी आज आप बातचीत कर रहे हैं, आप चाहो तो दूसरी भाषा में बात कर सका, लेकिन एक अलबेलो राजस्थान में आपकी मातृभाषा मारवाड़ी में बात करने की चर्चा करी जाए। वाह, आप चारों लोग आज भी पर अगर आप ए संस्कार रोपा आपने घर शू बच्चा ने, आप बने अंग्रेजी सिखाओ, फ्रेंच सिखाओ, इटालियन, जर्मन सब सिखाओ, पर घरे अगर आप बन वो वातावरण नहीं दिया और एक उम्र के बाद 12-14 पढ़ने के बाद बन कहाँ गए थे थरी भाषा बोलो, तो वो भाषा बोल नहीं सके। समाज में भी परिवर्तन बहुत तेजी से हो रही है। अगर अपना बच्चा ने नाना नानी दादा दादी सागे रहने को अवसर नहीं मिले, अपन खुद ने भाषा को ज्ञान धीरे धीरे कम होते, क्योंकि आप अभ्यास कौन कर रहा, जट नौकरी करा काम करा जका लोग सागे रवा देश दुनिया में ट्रेवल करा, भाई अपनी भाषा नहीं जाना तो आप की भाषा बोलन लाग जावा, तो कितनी चीज़ आपनी गायब हुए, कितना शब्द हरप सब गायब हुए, बोलनो चालनो जो आज थे बोल रहे हो बा बात चोखा चोखा कौन बोली जाए, वो ई खातर कौन बोली जाए क्या अभ्यास कौन रहे हो। तो सौ पहले जरूरी है अगर संस्कृति ने बचानी है, गीत संगीत और स्थानीय साहित्य राजस्थानी भाषा ने समझना है, तो बी को हरप ज्ञान भी की भाषा को ज्ञान जरूरी है। आज राजस्थान का जो भी लोकगीत है, संगीत है, वाद्य यंत्र है, पर अगर थाने समझना ही वे, थाने कोई रावण तो बोलना ही वे, तो थाने बा भाषा आवेगी जना थे बोलोगा। थाने पाबूजी की कथा अगर समझनी है, बस लिखेड़ी क्या में, वो गावे क्या में है, श्रुति है, श्रुति है। अब आपने जो कि राजस्थान है बिन किया आप तो वो तो अब थे जो का पॉलिटिकल जो को आप एक डिवीज़न करा कि भाई बीकानेर डिवीज़न है वो है, लेकिन पहली अगर आप राजस्थान ने देखा तो क्या पहचान करा, लोगन देख रहे क्या पहचान करा, आप का साहब वो तो मेवाड़ी लागे, पगड़ी का पहचान पहचाने जाए, भाषाओं भी पहचानी जाए थे। हाड़ोती आदमी बोलते हैं थे कि शो हाड़ोती को है, वो तो मारवाड़ को सो आदमी लागे, वो तो शेखावाटी को है, अरे भाई वो तो ढूंढाड़ी सो लागे, कोड़े कोड़े की बात करे जाए। तो आप देखो कि कितो जबरदस्त भाषा शू पहचान बने, भाषा पहचान है बिल्कुल, और भाषा में ही सब कुछ निहित है, ज्ञान है। अभी आप वेद तक की चर्चा करी, तो जो ज्ञान है संरक्षित सुरक्षित हजारों वर्षा को वो भाषा में, अगर आप राजस्थानी भाषा ने अपनी बोलचाल की भाषा ने
पढ़ नहीं पाया, समझ नहीं पाया, तो बी में जो को हजारों वर्षों को सुरक्षित संरक्षित ज्ञान है वो आप चूक कर दे शा बिन कोई तरीके शू। बाकी आप बोल सका सब बातें, लेकिन वो ज्ञान नहीं समझांगा तो जो हजारों वर्षों का अपना पुरखा को संचित ज्ञानों बिन खो देंगा। और वो बहुत अथाह खजानो है। अपन प्रयास करना चाहिए अपनी भाषा में अपने बच्चा ने। और एक छोटो सो निवेदन वो भी करूँ चाहूँ कि बिना भेदभाव के शिक्षा विभाग ने फ्रेंच पढ़ा सका बच्चा ने, क्यों नहीं अपनी भाषा ने भी आप शिक्षा में शामिल करा कि ई बिना आप बात नहीं। गुजरात में गुजराती पढ़ाओ, बंगाल में बंगाली, राजस्थान में राजस्थानी। नई शिक्षा नीति में तो वही नियम है कि प्राथमिक शिक्षा तो भी की मातृभाषा में होनी चाहिए। आज का जी आप रेणु जी बताइए कि आज जादू की छड़ी पूजा जी, आज जादू की छड़ी आप टाबर न पकड़ा दी कि बेटा रोजी मत मैं रोटी बना रही हूँ और वो मोबाइल में गेम खेल रही है, जबकि टाबर पढ़ा का जगह लाइव गेम आप टाबरान भाषा शिक्षण कराया करता। आड़ा गोड़ा दही मचोड़ा गाय बेई बाचू लाई खीर बनाई कुण खाई, पापा खाई, मम्मी खाई, दादा खाई, दादी खाई, नाना खाई, नानी खाई, पिज्जा गुट 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 गुट। और राजस्थानी भाषा मांगला का नाम सिखाता, चिट्टी मिट्टी लग लगावणी गेलो बतावणी, रावड़ा को जोटो खोजा मोजा खोजा मोजा, जीठिया मकी गाय दे की करे, अठीन गई अल्लाह देर वो किलकिला रास्तो बिको शिक्षण होतो। छोटो सो गेम आप वीडियो मोबाइल पकड़ा दिया मन और मन हसाबा के लिए छोटो सो साधन मुंह ढक लियो और क्या करता है बेटा पर खिलखिला रस बढ़ते रहे। तो ये चीजें आप बिल्कुल पूर्णतः लुप्त कर दी। आप रेणु जी आप वाकई में संस्कृति का भी मर्मज्ञ हो और आज चुनाव जो विभाग है भी को सौभाग्य है कि आप जीवन का अधिकारी भी कमाएं। आप राजस्थानी संस्कृति के बारे में कहीं के पूछा मैं तो थोड़ा सो ही नहीं मेरा विभाग का सागर जोड़ बताऊंगी, आनंद आ जाए। क्योंकि क्या है कि जितना सांस्कृतिक चीज की ने इफेक्ट कर सका है इतनी आम ऊपर की चीज़ा नहीं कह सका है। एक जुड़ाव मनु होना चाहिए और भी जुड़ाव खातर क्या करा कि मैं हमारे विभाग में स्ट्रेटजी बनाने खातर भी वो सोचा हाँ कि जे मैं युवाओं ने प्रेरित करना चाहवा कि भाई थे मतदाता बनो, या मैं लोगों ने कहना चाहवा कि चुनाव का टाइम में कि भाई थे वोट डालवा आइयो। तो मैं सीधो जार बार सिंपल कवा तो इना बेहतर है कि बांगी भाषा में या बांगी संस्कृतियों जुड़ कवा। तो ये वास्ते मैं क्या मैं करा कि जिया बीकानेर में रम्मत हुए, जी आप अपने नागौर गमाजा की है तेजा जी को फड़बाजी जी या पाबू जी की हुए, या मैं सोचा कि हेलो ख्याल जको हुए दोसा में। तो आज सगला ने बहागी बटेगी लोकल भाषा के माँ संदेश मारो हुए और जबान बांगी आपकी हुए। बिल्कुल। तो यूँ निकल के क्या हुआ कि आत्मा जकी हुए है बा जुड़ जे, और जद की काम के सागे आत्मा जुड़ जाए, जद की काम के सागे पूरा मनोभाव जुड़ जाए, बिंगो रिजल्ट निकले बिना रह ही कौन सके। जी कहे नहीं कि जे थे पूरी शिद्दत तो काम करो तो पूरी कायनात लाग जाए। तो यही हुआ है कि पूरी जे संस्कृति में जुड़ जाए, जे भारे रच बस जावे माँ, तो कोई रोक ही कौन सके कि मैं वो काम ताई ना पहुँच सका। तो ई वास्ते हमारे क्या है कि मैं बताना, मैं अठे चूँकि मंच मिलियो है मैंने अठे बताने वास्ते, तो बताना चाहूँगी कि अब काल अक्टूबर लेर और जो हमारा अब जनवरी 7 जनवरी ताईं को जो को पीरियड हुआ है बिन में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम का वहाँ इंगमा के हुआ है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं लोगों ने जागरूक करा हाँ और जोड़न की कोशिश करा हाँ। या कई लोगों का नाम में कोई विशुद्धि हुआ है, आई कार्ड में कोई विशुद्धि हुआ है, तो बिन में सही कराने की कोशिश करा हाँ। तो ई पूरे पीरियड का माँ जका है वह 10 लाख नया नाम जका है वह जोड़िया में का। और इनके साथ एक कई भ्रांतियाँ फैलड़ी ही भी भ्रांतियाँ भी मैं चूँकि बालिका राष्ट्रीय बालिका दिवस है तो मैं अठे जोड़ना चाहूँ भ्रांति के ही कि 18 की तो हो ही गई है, 18 साल शादी की उम्र हो, 18 साल ही मतदाता बनन की हुए। तो कई पेरेंट्स जका अपने गाँव में हुए या शहरा में माँ भी आ विचार हो कि भाई अब अठे बना शाएंगे चुनाव हारो कार्ड है इना बढ़िया है कि अब साल 2 साल में तो ब्याह करना ही है तो सासरे जार बना ले सी, तो कोई परिवर्तन की भी जरूरत को नहीं, फिर अठे बनाओ फिर अठों कटवाओ फिर बठे नया नाम जुड़ाओ पति को नाम जुड़ाओ, मतलब कई समस्या हुए है। तो ए जकी भ्रांतियाँ ही नहीं आप पर काम किया गया, लोगों ने बताया गया कि नाम जोड़नो जितो आसान है बितो बिमा परिवर्तन आसान है। वो ही वीएचए घरा बैठ भी वीएचए हुई थे भाई जका भी बात करा कि ठंड गमा गुदड़ा में बैठ गए भी वीएचए में ही जे फॉर्म नंबर 8 भरोगा तो थे संशोधन कर सको हो, और वो संशोधन करता ही नयो कोई एड्रेस है तो वो जोड़ सको हो, कोई नाम में अशुद्धि है तो वो सही कर सको हो। तो ई क्या हो
कि जका महिलाओं का जका नाम जुड़ना, लड़कियों का जका नाम जुड़ना, बांग में बहुत अच्छो वृद्धि मिली। अस्ताई गो सगलाओ अच्छो लैंगिक अनुपात जो है वो माने प्राप्त हुई है। देखने मिलियो। तो जी बहुत बढ़िया बात बताई। जो वो ही एप्लीकेशन मतदाता हेल्पलाइन जो एप्लीकेशन भी डाउनलोड करो भी का फॉर्म नंबर 8 भरो तो जो को भी थाने परिवर्तन करो ताका नाम की स्पेलिंग में है, ताका सरनेम की स्पेलिंग में है, पिताजी का नाम में, गांव का, तो भी कमाए आप परिवर्तन भी कर सको हो। आप बहुत बढ़िया जानकारी दी। और आप मतलब आप नाम जोड़ भी सको हो, भी में बदलाव भी कर सको और भी ने हटा भी सको, और दूसरी जगह आपने परिवर्तन कराना हो तो वो भी आपा कर सका। एक बात आपने बीच में दोनिया ने ही बोली कि भाई शिक्षा जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और अगर शिक्षा के माध्यम से आपनी जो भाषा है भी ने आपा बढ़ावो देवा तो काई बात हो सके। ये बोली कि दूसरे की बोली तो आपा अपना ले, क्योंकि आपने नहीं पता या हमारी बोली काई है, तो आपा आपनी ना छोड़ा, दूसरा की तो अपनाओ, लेकिन आपनी ने भी आगे बढ़ाओ। जड़ा तो कन्हैयालाल जी क्यों ने मायड़ भाषा बोलता आवे जाने लाज, एहड़ा कपूता सू दुखी आको दे समाज। कपूत वो ही को नहीं जो मायता की सेवा न करे, वो भी कपूत है जो आपकी मातृभाषा की सम्मान नहीं करे हो। और जहाँ की शिक्षा की बात आपा कर रहे हैं तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस भी आज आपा मना रहे हैं। आज के दिन इंदिरा गांधी जी भारत का पहला महिला प्रधानमंत्री भी बने हैं। बिल्कुल। और राजेंद्र प्रसाद जी ने भी प्रथम राष्ट्रपति मान्यो गयो हो आज ही के दिन में। आज के दिन आपनो जो राष्ट्रगान है जनगण मन बिने भी आपने स्वीकार करे भारत का राष्ट्रगान। बिल्कुल। तो अब राष्ट्रगान की बात आएगी तो एक गान हो जाए, एक गीत हो जाए। बिल्कुल हो जाए। आप अटे बैठे हो चुनाव विभाग का हो और फिर भी ताकत दिमाग में वही विभाग बिकी ओढ़ी आ रही है तो विभाग का सारा जगह हिचकी आ रही हो सी, तो एक हिचकी गीत की तरफ आप चलना। जो अपने राजस्थान को बड़ो प्यारो गीत है, आवे हिचकी माने सही नारी आवे हिचकी। सजना यूं मत जानियो प्रीत प्राणी नहीं हो, उमर बेल की बेलड़ी अरे दिन दिन दुगनी मारो बाती लोती तारे, बाती लोती तारे हे माने आवे हिचकी हिचकी हारू हाली लोच तारे पे आवे हिचकी। अरे ने करो बाजरो ने करो बाजरो ने मार चिड़िया चुग चुग जाए भवरसा ओ भवरसा जी ओ भवरसा चिड़िया चुग चुग जाए रे मारे दखनी चाकरी मारे परसनी चाकरी मारो बालम भूखो नहीं जाओ मारो साहब भूखो नहीं जाओ खाली लोच तारे बेन आवे ही ये मारो खाली लोच तारे बेन आवे ही चके। थे परदेसा मत जा अरे ओ भवरसा जी ओ भवरसा परदेसा मत जा अरे परदेसारी कोमणी अरे राखेला बलमाव अरे राखेला बलमाव मारो हाली लोच तारे बेरन आवे हिचकी मारो हाली लोच तारे बेरन आवे हिचकी 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 ओ आवे हिचकी रे फरी आवे अपलूड़ी लरी आवे अपलूड़ी मारो हाली लोच तारे मारो हाली लोच तारे बेरन आवे हिचकी मारो हाली लोच तारे बेरन आवे हिचकी। अरे डूंगर माथे डूंगरी मन सुनो गरे सोनार ओ भवरसा जी ओ भवरसा सुन गोरे सोनार रे अरे बिछिया घर दो बाजड़ा बिछिया घर दो बाजड़ा
हाली लोची तारे मारो हाली लोची तारे बेरने आवे हिचकी मारो हाली लोची तारे बेरने आवे हिचकी अरे आवे हिचकी 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 ओ आवे हिचकी रे भले आवे अपलूड़ी भले आवे अपलूड़ी मारो हाली लोची तारे मारो हाली लोची तारे बेरने आवे हिचकी मारो हाली लोची तारे बेरने आवे हिचकी वाह वाह सा वाह वाह आवे हिचकी साई नारी आवे हिचकी नैना कणरो बाजरो कोई चिड़िया चुप चुक जाए और मैं थाने ढोला मना करो थे परदेसा मत जाए। आ गीता की बात करा तो वो माघ को मैनू है परसों के दिन माघ शुक्ला सप्तमी ने देवनारायण जी भगवान को जन्म हुई और अब वाला 4 दिन बाद में माघ शुक्ला चतुर्दशी ने तेजाजी महाराज की जयंती आ रही तेजाजी को जन्म हुई। आपने तेजा एक इन को गीत से कम बिना की वाद्य यंत्र के गावे केवल पगाम रमजोड़ बांधेड़ी है और इस स्वर में गावे बिना कोई माइक के 7 कोष्टों भी कोई स्वर सुन जाए। अपने सेकाबाटी में जब तेजो गाओ थोड़ा चलत में गावे कि बाजा बाजा ढोल मंजीरा कमर तेजा रे बाजा बाजा ढोल मंजीरा कमर तेजा रे नौपत तो बाजी तारे नाम की गाजो गाजो जेठ आषाढ़ कमर तेजा रे लग तोड़ो गाजो सावण बाद वो नागौर कनी जावा तो गावे कि एलो थरा रास पुराणी बाबज मारिए कोई तेजो तो फलका जिमलो पनीर शहर का बहुत सा संगीत का यान का अध्याय है आयाम है जका लुकेड़ा पड़ा है बन आपा सामने लियावा मंचा पर लियावा बाकी लिए आपको कहीं विचार है जोशी जी। देखो बहुत ही अच्छी बात है ये समझ के लिए एक जो सौ बड़ी जगह चीज़ है वह है कि आप लोक संस्कृति की जी की समृद्धता है अलग अलग रीजन की क्षेत्र की बिन आप देखा आप जो कल्चरल मैप जो को बने है राजस्थान को गीत संगीत को भी में 36 कौम का आपका गीत संगीत है। हाँ। वहाँ का आपका अलग अलग वाद्य है अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग भाषा में वह सब निहित है। अब अगर जो चैलेंज है असली अपन जकी की चुनौती माननी चीज़ है वो चुनौती के है नया कलाकारान खोजनो है जका कुछ कलाकार संगठित रूप से आगे बढ़ गया वे थे इत्मीनान से बहुत इजी तरीके से एक्सेस करके ला सको क्योंकि बाकी प्रोफेशनल कौम है बाकी आजीविका गीत संगीत है दाल रोटी बाकी और बी में बे जी हाँ पैट्रोनाइज करता राजा महाराजा तो कोई कला परिष्कृत होके विशिष्ट बन जाती वो ये वास्ते विशिष्ट बन जाती कि कलाकार ने लगातार आपकी कला ने परिमार्जित करने को अवसर मिलता और बिन दाल रोटी और आपके परिवार ने चलाने को बिन ये चिंता को न रहती। लेकिन कुछ कला ऐसी है जो कि लोक जीवन में व्याप्त है जिसके में दाल रोटी की मतलब को नहीं आप कितो ही राजस्थान के धार्मिक जगह गीत है धर्म ने जगह मानना वाला जी तेजाजी थे चर्चा करी बाबू जी है भैरू जी है गोगा जी है माता जी है ये जितने लोग देवी देवता है आने गान वाला आका जस गान वाला जागण वाला आका जका बखान करने वाला कथा कहने वाला लोग है बने शुरू से सब लोग विपराश्रित को नहीं है दाल रोटी की जी अपनी कुछ जातियाँ प्रोफेशनल है तो ज़्यादातर ध्यान प्रोफेशनल जातियाँ पर गए हो तो वे तो परिमार्जित हो गया और ये आश्रित है सिर्फ आज भी लोक जीवन में जो अनुमान है वहाँ पर। अब इन उद्घाटित करने के लिए आने मंच मिलना चाहिए। अब ये मंच फेस्टिवल हो सके है वो मंच आपनो अलबेलो राजस्थान हो सके बिल्कुल इमें बुला सका परिचय करवा सका यूँ लाखों लोग नई बात देख सकेगा पर वो क्या देख सकेगा जी हाँ गजेंद्र जी अभी थे बता रहा कि तेजो चूरू शेखावाटी साइड में तियाँ गाई जाए नागौर में यहाँ गाई जाए इसकी खोजबीन करनी पड़े इसको कोई सिस्टम नहीं है। सरकार में टीचर बनाने के लिए रीट हो सके डॉक्टर बनाने के लिए नीट हो सके लेकिन कलाकार बनाने के लिए तो कोई नीति को नहीं और कलाकार खोजने की तो कोई तरीको ही को नहीं है। बहुत बढ़िया। अब सब के लिए बहुत सोच विचार करना चाहिए कि राजस्थान लगातार आ बात कहे है कि भी की संस्कृति अद्भुत है बिका किला बीरा गीत संगीत नृत्य अद्भुत है बी के बारे में बखान तो बहुत है लेकिन बी को कोई प्राधिकरण है कि एक जेडीए है आपनो
जो को जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी है जो जयपुर ने डेवलप करा है, लेकिन एक राजस्थान की समग्र कला और संस्कृति कितनी व्यापक 36 कौम कन है, बिको कोई रोड में भी तैयार को नहीं। सही। तो आज अगर आप ये चीज ने नहीं देखी, आज टूरिज्म ई वास्ते नहीं आवे कि के देखन जावा, टूरिज्म ई खातर आवे देश दुनिया का लोग कि बट की संस्कृति, तो संस्कृति है कि थारो मारो पहनाव, थारी मारी बोली, थारो मारो खान पान, थारो मारो रहन सहन, ए झोंपड़ा मकान धोरा, ए पहाड़, ए झीला, आने देखन लोग आवे। आम जगह लोग बसे वहाँ गीत संगीत नृत्य देखना आवे। और अगर बनी आप एक रूपता दे दी, विविधता गायब होगी, 5 वर्ष 10 वर्ष दिखाशा तो लोग दोबारा तिबारा को नहीं आवाला बेकेगा, तो भाई बा चीजें दिखावे। तो अब एक जरूरत है कि आपनी जी समृद्धता है, अलग अलग जिका गीत संगीत का तौर तरीका है, कलाकार है, कलाएं हैं, पहनावा है, पर सैन्य समग्र रूप से आप आगे बढ़ावा। और अगर आप तेजा जी पाबू जी गोगा जी आंका गीत लियावा, बाकी नहीं समझ आवे, भाषा नहीं हो तो बन ट्रांसलेट कर बताऊँ, बन मंच प्रदान करा, तो मैं सोचूं कि राजस्थान की कला गीत संगीत में और गहरो निखार आवे। भी के लिए आप सब मिलके सरकार भी करे है, आप भी करा, पण एक संगठित रूप से ढंग से काम करा तो भी को फायदो राजस्थान न मिले, भी में लोग देखण आवे, भी आर्थिक विकास समृद्धि तो वही हुए। पण आज की कला गीत संगीत जी की आपने पीढ़ी दर पीढ़ी ओरल ट्रेडिशन है, आ अगली पीढ़ी में भी ले जावा, की बात आज आपा करा, बिन अपनी अगली पीढ़ी भी बिन देख सके, भी पर बात कर सके, वो सौभाग्य तो अब अपनी जिम्मेदारी है, वो बंद देना चीज है। पूजा जी के लिए सामूहिक समग्र सहकारी विकास जरूरी है। बहुत चौखी बात बोली कि अगर एक चीज आप दिखाता रहेगा तो 5 साल 10 साल 15 साल इससे ज्यादा कोई देखेगा ही नहीं। कुछ ना कुछ नयोपन आतो रहना चाहिए। और आपने पास जो विरासत को खजानो है, बीने अगर आप देश दुनिया के सामने रख दिया तो लोग तो उमड़ता ही आवेगा। बिल्कुल। अब जब संस्कृति की बात हो रही है और आप मतदाता जागरूकता दिवस भी मना रहे हैं, तो रेणु जी कि किया आप संस्कृति ने जोड़कर अपना कलाकारा के माध्यम से लोगों ने जागरूक कर सका कि भाई समय पर और सही तरीका से वोट जरूर करो। पूजा जी बहुत सही थे, जोड़े है ये बात ने। अब की बार पूरो को पूरो जो को मुहिम चाली, विधानसभा का टाइम भी लोकसभा का टाइम भी, दोनों ही चीज़ में ये चीज़ को विशेष ध्यान रखो गयो कि स्वीप हमारी एक हमारा विभागीय एक जागरूकता एक प्रोग्राम हो रहा है जखन में स्वीप का वहाँ भी स्वीप में जितो भी कंटेंट जावे है, यानी जितो भी चीज़ जावे है लोगों तक पहुँचाने वास्ते बा मायड़ भाषा में होनी चाहिए। तो ढूढ़ान में ढूढ़ानी में गई, बागड़ में बागड़ी में गई, मेवाड़ में मेवाड़ी में गई, मारवाड़ में मारवाड़ी में गई, ई तरह की कोशिश की, हाड़ोती में हाड़ोती भाग। तो एक तो के बा सीधी अठताई पहुँची, अठताई पहुँची तो लोग आप ही निकल गए 12 आया। दूसरी चीज़ जकी ध्यान में की कि सिर्फ कंटेंट ही नहीं, जकी बांगे संस्कृतियों मेल खाती हुए बात होनी चाहिए। तो जठे मीराबाई की बात ही तो बटे मीराबाई ने मेन मुद्दों बनार फिर बटा कोशिश की। हाँ। पर बटे ही मीराबाई का सागे सागे राणाबाई और कर्माबाई ने भी आगे लाया। कमाल। क्योंकि लोकल बहुत थोड़ा सा लोग हा जका ए चीज़ तो जाना हा कि मीराबाई इंपॉर्टेंट है, लेकिन वह ए भी जाना हा कि कर्माबाई राणाबाई की भी उतनी ही इम्पोर्टेंस है। तो मैं कोशिश करी कि बठले लोगों ने ज़्यादा जुड़ाव महसूस हुआ और भी जुड़ाव वास्ते मैं आ संस्कृति की बारीकियां ने पहचान जोड़न की कोशिश करी। वाह, वाह। तो मैं वही सोचा हाँ कि आगे आन आ रहे टाइम के माँ जिया ए 3 लोगों को एक जोड़ो सो बन्यो बिया ही अलग अलग क्षेत्र के माँ और लोगों ने में जोड़ और नई बैठा की लोकल बात आने निकाल के बिन जोड़ांगी। हरनामा का जगह रानाबाई है बने राजस्थान की दूसरी मीरा के, कर्माबाई है जगह कालवा का बने आपने मारवाड़ की दूसरी मीरा के। हमारे एक उत्तर प्रदेश को मित्र हो गए, एक मजाक में कहती बोले यार हमारा राजस्थान हमारे यूपी में तो भगवान राम का अवतार हुआ और कृष्ण का अवतार हुआ। मैं वो गीताड़ो श्लोक सुनाती हूँ, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानम श्रद्धा में हम जटे जटे पाप बटे 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 भगवान आवे। नहीं मारे तो छोटी सी 7 साल की बाई कर्मा बाई रूस गई तो भगवान ने पूरी सु भाग रानू पड़ी खिचड़ो खाबा के लिए, खुद बुला ली घर बेटा है कि नहीं। राज भी का थाली भर कर लाई खिचड़ो ऊपर की बाट के जिमो मेरा श्याम धनी जिमाओ बेटी जाट की। पूरी का जगन्नाथ भगवान में आज भी कर्माबाई की मूर्ति है। पूरी का जगन्नाथ भगवान में मंदिर में आप जामा तो कर्माबाई की पूजा हुआ। आज भी पूरी का जगन्नाथ भगवान के सुबह को पहलो भोग कालवा गांव सु गेड़ा बाजरा का खिचड़ा को
आज भी कालवा को पूरा बाजरू बैठे जाए तो आपने तो राजस्थान बड़ो अलबेलो है। मीरा भाई कर्मा भाई राणा भाई की बात आई तो महिलाओं को अपना सांस्कृतिक उत्थान में कितना योगदान है, बालिकाओं को, महिलाओं को, सब बाया को सगड़ा को ले लिया आप। थेबा बात कही हो कि वो तो बीज है। अगर महिलाएं और बालिकाएं जितो संगीत संस्कृति को काम है वो इके बिना कुछ भी नहीं है। आज मैं जो 25 साल से जो कलाकारों कुछ बात हुई, मैं 2 उदाहरण देव चाहूँ। मैं एक बार अब रहा कोनी पुष्कर का बहुत ही प्रसिद्ध नगाड़ा वादक रामा किशन जी सोलंकी। रामा किशन जी जब साउथ का घटम बजाने वाला इतना प्रसिद्ध कलाकार आया जवाहर कला केंद्र में कार्यक्रम हो मध्यवर्ती में, वह बहुत विख्यात, विश्वविख्यात। और मेरे रामा किशन जी ने कुचामणी ख्याल शू निकाल के धीरे धीरे फेस्टिवल में जोड़न ला गया। बे तो भी कुचामणी ख्याल में ही सारी रात नगाड़ो बजानो और मंदिर में बजानो भी नहीं, बे तो बहुत आपको मानता भी। घटम सागे जद बाने बैठ बजाओ, बे घटम वाला बाने बाद में पग पकड़िया, माने भी तो पता को नहीं, मैं तो बाने घटम नहीं बहुत आगे मानता। अच्छा, रामा किशन जी मैं बात करी, मैं क्यों थे आ चीज़ सीखी कठूँ बे यहाँ कहो कि मैं की कौन जानूँ आ बात, वो मैं थाने लागतो लो और अन लागतो लो। मेरी माँ जब ढोल बाजार गाँव थी ना, तो बात जो कि ढोल बजाती बिक की नकल कर बिकनु जो कुछ माँ कनु सीखो बिप ने नगाड़ो में उतारूँ, फिर भी मैं माल ऐसी तिहाई पर को नहीं आ सकूँ। एक बात, इतो महान आदमी। दूसरो मैं एक बात और कहूँ, कदे भी आप बात कर जो अपना पद्मश्री है अनवर जी मांगणियार, मैं बाऊ कदी कोई बात करी तो बे मना कहो कि जो को मारो लोक संगीत है, क्योंकि मांगणियारा में थे महिलाओं ने गाँवता नहीं देखो मंच में, हाँ। लेकिन बे कवे है कि मूल जो को मारो गीत संगीत है वो हमारी माता बहना को है। रावले के मांदर बे गावे बान जो को आवे ब्यूं सीख में कुछ करा, तो बी आधार पर मैं कुछ बरस रुकमा जी, अकला जी और दरिया जी, रुकमा जी थार की लता, हाँ तीनों ने मैं खूब सारा मैंने अवसर मिलियो आके सानिध्य में। और मन लाग्यो कि अगर घर में माँ बहन बेटी गावे नहीं, जकी बात चर्चा आप करी कि गणगौर है, तीज है, होली है, रक्षाबंधन है, थारे घरे कोई भी तीज त्योहार हुए, मेहमान आवे, शादी है, बना बनी है, ये कौन गावे? मैं तो कोई आदमी ने गाता देखे कोई नहीं। तो सबसे पहलो काम संस्कार को संस्कृति ने अगर कोई बनाई है तो वह मातृशक्ति है। बढ़िया। और ई परंपरा ने फिर बांका परिजन लेवे, वो लड़को वे बाद में आदमी बनाए, बीरी शादी वे वो दादो बनाए, काको बनाए। तो बीज जो को है वो सौ पहल पोत महिला वो बाचा बहन बेटी को है। संस्कृति अगर कठों भी है तो है ई खातर घर में जका संस्कार मिले आपने भाई संस्कृति बाद में बने, बिन्नी आप संस्कृति कहाँ, तो ये घर के संस्कार ने आज बड़ो दिन है, बेपूज्य है। और कुछ अच्छो अगर आप को मान सम्मान करा और आप जिंदगी भर ऋणी हाँ, सब कुछ बाऊ पावा बाको जो को अध्ययन है, ज्ञान है। पहली जी आप मैं स्कूल जाऊँ तो पहली यहाँ कहता, गुरुजी भी कहता भाई तेरी माँ ने धोख दे रहा है को नहीं आया, पहली गुरु थारी माँ है। जब गुरु ही कह दियो तो ज्ञान को सर्जन को पहलो अंश बठुई है। एक खातर महिलाओं के अलावा गीत संगीत परंपरा संस्कृति की को नहीं है, बिना सुरक्षित करना है तो थे सोचो भविष्य अपने आप सुरक्षित है चीजें। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जदी क्यों बुझा जी कि संस्कृति लोकगीता का कंधा पर चढ़ रहा आपने थानी पुगी है और लोकगीता ने बचाया ए महिला में अपनी माँ बहन बेटे हैं जिसकी। और जदी गीत गावली महिला ने मंगलामुखी किया करे, जका का मुंह मंगल का गीत निकले, तो वाकई में संस्कृति के सम्माक तो ये महिला में ही है। तो आज की नई पीढ़ी है आज धीरे धीरे संस्कृति से दूर होती है, एक मजबूरी भी है। पहले स्कूल में पढ़े, फिर कंपटीशन की तैयारी करें, कॉलेज पढ़ना, फिर कंपटीशन यानी कि उलझ जाए कि भाई वाकई में दादी नानी कदे बैठे को नहीं और संस्कृति से कटती जा रही है। तो बन कहीं कणु चाहो आप रेणु जी आप जाऊँ को जवाब वो थोड़ो सो टफ सवाल कर लियो, टेढ़ो सवाल हो। देखिए आप बात सही है कि जगह परिस्थितियां बदल रही है, बिंगमा समय की कमी लोग बात करने लग रहा है। पर एक बहुत छोटा सो शब्द है उबंतु। उबंतु को मतलब हुआ है कि मैं हूँ क्योंकि हम सब हैं, यानी मेरे एकले को कोई अस्तित्व को नहीं, जे सगड़ा है
तो मेरो अस्तित्व है। वाह। तो ई बात नहीं, वो नयो कंसेप्ट विश्व में आयो, लेकिन वो विश्व में यहाँ को नहीं है कि कोई नए दार्शनिक दियो है, वो आयो कि एक लोक संस्कृतियों डेवलप हो रहा हो, यानी कि एक जगह की संस्कृति ने मैं पकड़ो और फिर बठों ले रहा। यही जापान की बात करें तो इकिगाई शब्द बठा काफ़ी चाल रही है कि हर एक जीवन को एक उद्देश्य हो है, तो यानी बठों में उठायो है। तो ए सारी चीज़ें जब मैं देखा तो ए सारी चीज़ें हमारे आपकी संस्कृति में मौजूद है, बस मैं भी ने थोड़ा सो साइड लाइन कर दियो, थोड़ा सो इग्नोर कर दियो, थोड़ा सो ध्यान देना बंद कर दियो। क्यों? कि मैं कहाँ कि भारकन समय की कमी है। जी हाँ, मन आज भी याद है कि मैं जब छुट्टियाँ होती और दादी नानी कन घरे जाता तो पहली 2-4 रोटियाँ जकी ही बै कुत्ते की बनती, गा की बनती, कागले की बनती, चिड़िया का बनता, यानी कि बन लेर फिर बै मेरे नाना जी जका हाँ बै फिर छोटा छोटा टुकड़ा कर और फिर बैन फेंकता और फिर कहता कि पहली ए खावला फिर आपनो नंबर आवा। कई महान तो विचार ए यानी कि बांगो अस्तित्व बितो इम्पोर्टेंट है जितो आपनो है। और बै भी बात ने समझा हाँ कि सारी दुनिया जद ही रह सके है जद बिंगे विविधता रहेगी, बिंगे माँ जकी जकी वर्सेटाइल जकी चीज़ें हैं, ऐ सारी चीज़ें रहेगी। तो बठो ही मेरे मन में भी आ विचार जको है वो ई सवाल का सागर जोड़न को है कि संस्कृति ने आगे लेर मैं जद ही जा पावांगा कि जद मैं मनु बिन एक्सेप्ट करांगा कि हाँ आ चीज़ इम्पोर्टेंट है। और गर्व की बात है। और आ तो है ही, गर्व की बात तो है ही, लेकिन सगला ज़्यादा जरूरी है कि मन वो समझ में आनी चाहिए कि मैं ई वास्तव हूँ क्योंकि मेरी संस्कृति है। तो जब तक मैं भी संस्कृति के प्रति समर्पित नहीं होंगी, जब तक मैं अगली पीढ़ी में क्या डालूंगी, तो अगली पीढ़ी में डालने वास्ते मेरो कन्विंस होना जरूरी है, मन गर्व होना जरूरी है। और अगले पीढ़ी ने जद ही कन्विंस में कर पावांगा, क्योंकि आजकल की पीढ़ी जकी है बा तर्क पर बात करे है, बा लॉजिक को बात करे है, बा कह के इनके पीछे के कहानी है, बात तो मान बताओ यही थोड़ी है कि पहली रोटी कुत्ते की बनानी है कि गाय की बनानी है। तो चूंकि बा उबंतु न माना है, बा इकिगाई न माना है, तो बठो लेर ई अपनी जकी मूल संस्कृति है ई जोड़ फिर आप आगे पहुंचावांगा तो अपनी संस्कृति जो है अपनी अगली पीढ़ी ताई पहुंचेगी। एको बड़ो कारण आपनो जो संस्कृति में जो मूल शंकराचार्य को अद्वैतवाद वही तो है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति अहम ब्रह्मस्मि। आपा जैसे सारा संसार का है, इली गाय ने भी भूख लागे, कुत्ता ने भूख लागे, तो आपनो परंपरा है पहली रोटी गाय माता की और लास्ट की रोटी कुत्ता की। पर आज आप संस्कृति को उल्टो कर दियो कि जी मैं सुबह जल्दी निकलू घर आऊँ ना, बात जल्दबाजी में भी ध्यान तो है को नहीं, गाय वाली रोटी मन खिला रही है, क्या बात, 4 रोटी खुद के लिए रख ले और लास्ट में 4 रोटियों को जो लोयो है उसको भी बांट के मरकर फ्रिज में रख दे, दोपहर में टाबर आसी स्कूल में भी कुत्ता वाली रोटी टाबर ने खुआ रही है। ये को सद्दे को पहले जगह मोटियारियाँ शेर की जिया रिया करता, आजकल गाय की जिया रहे, वो गाय की रोटी खा रही है, पहली का टाबर अब कर रही है, रोटी खा रही है। तो बात है और पूजा जी कहीं सब मैं तो आई कहूँगी कि भाई आपने जो टेम है वो चाल तो जा रहे हो है कि इतनी चोखी बात आज आप कर रही हैं। आपने अपनी संस्कृति की भी बात कर ली, अपनी विरासत ने बचावा की बात करी, और जो अपना युवा है बिना जागरूक करवा की भी बात कर ली। सिर्फ युवा ही नहीं, अपना देश का जितना भी लोग हैं वो घर बैठे आपनो नाम एनरोल कर लो, अपना वोटिंग लिस्ट में नाम डलवा लो, और जब भी मतदान होए बटे जार आपने मतदान भी करना है। तो रेणु जी था से भी आप अब विदा लेना चाहें, और विनोद जोशी साहब था से भी आप पधारे स्टूडियो में, आपने घना घना रंग घना घना धन्यवाद। और अब चामा इजाजत क्योंकि समय की मर्यादा में फिर मिलते हैं नया पावना के साथ। जब तक आपसे राम 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 सा। लेकिन चालता चालता कहीं करा एक मीठो सा गीत दिखावा दाने कि भाई अपनी संस्कृति थे भी साथ ले जाओ। बिल्कुल। साजन फूल गुलाब को पिया में फूलों की है बास, साजन मारो का ले जो पिया में साजन के साथ चिरमी बाबो सारे लाडली सा, चिरमी बाबो सारे लाडली, हो चिरमी राओ डाला जा, हरि जाऊं चिरमी राओ डाला जा, हरि बारी हो छट जो आलिंदा थाई बात, हरि जाऊं
जी ढोला चम चम चमके चूड़े लो कोई हंसती रवि से रात हर जाऊं चिरमी हो कोई हंसती रवि से रात हर जाऊं चिरमी हो चिरमी थारी बाट हर जाऊं चिरमी ने साढ़े तीन दिखे हो मेरे तो जी साढ़े तीन दिखे आज मेरे हर जाऊं चिरमी ने साढ़े तीन दिखे आज मेरे हर जाऊं चिरमी हो चढ़ जाऊं आलिंदा थारी बात हर जाऊं चिरमी ने चढ़ जाऊं आलिंदा थारी बात हर जाऊं पघारी मेहंदी हो राजनी सा पघारी मेहंदी